आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि त्रिभुजों में समरूपता की कसौटियां। आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि समरूपता में कसौटियां, लेकिन आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो समरूपता में ही कसौटियों के बारे में जानना है कि कितनी कसौटियां होती हैं। आज पहले उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके प्रूफ को भी हल करेंगे धीरे धीरे। इसके बाद कभी आप लोग प्रश्नावली के जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आप लोग हल कर पाओगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे आप लोग, त्रिभुजों त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों में पहला हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का कोण 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 समरूपता। आज जो हम लोग को पहला में पढ़ना है वो कोण कोण कोण, यानी कि कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल एंगल एंगल। तो इसको याद रखिएगा, शॉर्टकट में बोला जाता है इसको ए ए ए, यानी कि 3 बार अगर ए लिखा होगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि एंगल 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 समरूपता का नियम से, समरूपता नियम से। यानी कि हम लोग को आज जानना है कि एंगल एंगल नियम कब लागू होता है। तो आइए पहला त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इसमें त्रिभुज है आप लोगों का, और एक और इसी का त्रिभुज बना लेते हैं। समरूप में आप लोग ये पढ़े होंगे कि त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हम लोग समरूपता का नियम लगा सकते हैं। तो इसका नाम दे देता हूँ, पहला नाम है पी क्यू और ये हो जाएगा आर, और इसको कर देता हूँ ए बी और ये सी। तो जो हम लोग को पढ़ना है वो एंगल एंगल के बारे में पढ़ना है। तो याद रखिएगा, कोण पी ऊपर है तो ऊपर कर लीजिएगा, कोण पी बराबर होगा आप लोग का कोण एक है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि कोण पी जो है वो बराबर है कोण एक है। इसके बाद दूसरा देखेंगे कोण क्यू। ये जो कोण क्यू होगा ये कोण बी के बराबर होगा, यानी कि यहाँ कोण क्यू बराबर है कोण ये बी के। इसके बाद कोण आर, ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोण आर जो होगा वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। कोण आर जो है वो बराबर होगा कोण सी के। आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि 3 चीज, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो जब 3 बार आप लोग को एंगल एंगल दिया रहेगा तो वहां पे आप लोग नियम लगा सकते हो एंगल एंगल का, जो कि आप लोगों का दिया है कोण कोण समरूपता का नियम। 3 बार अगर एंगल आप लोग को दिख गया तो वहां पे आप लोग एंगल 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 समरूपता का नियम वहां पे लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता से, ये एंगल एंगल समरूपता से। तो अब ये दोनों त्रिभुज आप लोग के जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज कौन से हैं?
त्रिभुज पी क्यू आर आप लोगों का समरूप होगा त्रिभुज P किसके बराबर है यहाँ, तो A के बराबर है, तो पहले A लिखेंगे। Q किसके बराबर है यहाँ B के, तो यहाँ B करेंगे। कोण R किसके बराबर है C के, तो कोण आप लोग C, यानी कि PQR आप लोगों का समरूप होगा त्रिभुज ABC। ये है आप लोगों का एंगल 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 समरूपता नियम। इसी का एक उपप्रमेय होता है, यहाँ पे देखेंगे उसका उपप्रमेय। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को अगर दो कोण भी, मान लीजिए कोई सा भी दो कोण आप लोगों का अगर बराबर दिख गया तो भी बोल सकते हैं वो एंगल एंगल नियम से समरूप होगा। मान लेते हैं कि कोण P जो है A के बराबर हो गया, कोण P जो है बराबर हो गया कोण A के। कोण Q मान लेते हैं कि कोण B के बराबर है, कोण Q बराबर है कोण B के। अगर आप लोग का दो एंगल भी अगर इक्वल हो गए तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से भी बोल सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज होंगे आप लोग के वो समरूप होंगे। इसके बाद ये पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। भुजा भुजा और भुजा, यानी कि साइड साइड साइड, और यहाँ पे हो जाएगा यस 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 नियम। आप लोगों का नाम वही रहेगा P। देखिए इसमें क्या करेंगे, भुजा 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 में आप लोग याद रखिएगा भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो PQ आप लोग का PQ होगा वो बराबर होगा आप लोगों का, यहाँ PQ है तो कौन बराबर होगा आप लोग का A और B के, ये हो जाएगा AB। PQ अगर बराबर दिया रहेगा तो वहां पे AB कर देंगे हम लोग। इसके बाद PR अगर बराबर है इसके AC के, ये AC के हो जाएगा। नीचे दिया है QR, तो QR आप लोगों का बराबर हो जाएगा यहाँ B और यहाँ C के। अगर ये तीन चीजें आप लोगों को इक्वल में दी हुई हैं तो याद रखिएगा आप लोग बोल सकते हैं कि साइड 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 समरूपता नियम। नियम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो दोनों आप लोग के ये ट्रायंगल होंगे वो एक बार समरूप होंगे। इसके आगे देखेंगे तो इसके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी कि बोल सकते हैं PQ बटे के होगा आप लोगों का, PQ किसके बराबर है AB के, तो ये इसके बटा में चला जाता है, PQ बटा में AB बराबर PR बराबर होता है आप लोगों का यानी कि AC के। PR जो होता है AC के बराबर होगा बटा के। QR बटे के हो जाएगा आप लोगों का B और ये C।
यानी कि आप लोग याद रखिएगा, अगर भुजा 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 अगर समरूपता का नियम लगाना है आप लोगों को, तो ये कंडीशन अगर आप लोगों को दिख जाएगा तो आप लोग वहां पे लगा सकते हो कि यस 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 समरूपता का नियम। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें भुजा 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 वाले में कि जो उसके भुजाओं के जो अनुपात होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं इसी का अगला 3rd नंबर पे, थर्ड नंबर भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल और ये साइड यस ए यस नियम। देखिए इसको भुजा कोण भुजा समरूपता नियम बोला है। तो इसमें यानी कि पहले आप लोगों को भुजा लेनी है और बीच में एंगल होनी चाहिए और फिर भुजा लेनी है। तो बताइए अगर मान लीजिए इसको भुजा लेते हैं तो ये एंगल हो जाएगा और ये फिर भुजा हो जाएगा, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको भुजा ले लीजिए, ये एंगल होगा, ये आप लोगों का भुजा हो जाएगा, या फिर यहाँ लेंगे तो ये भुजा ये एंगल ये भुजा, यानी कि इस तरह आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो PQ है वो बराबर है एक बार AB के, इसके बाद कोण P जो है वो बराबर होगा आप लोगों का कोण A के, इसके बाद PR बराबर होगा ये AC के। तो इसका बोल सकते हैं कि यस ए यस से क्या बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा जो इन बराबर होते हैं इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता, इसके अनुपात बराबर होते हैं। तो इसके बटे में यानी कि PQ बटे में हो जाएगा ये AB बराबर होता है आप लोगों का PR बटा में AC। एक तो ये दिया रहेगा और दिया रहेगा कोण P बराबर कोण A। अगर इतना चीज अगर आप लोग को दिया है तो वहां पे याद रखिएगा भुजा कोण भुजा आप लोग नियम लगा दीजिएगा और ये आप लोगों का मालूम चल जाएगा कि साइड एंगल साइड का यहाँ पे नियम है, ये वाला इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसे हम लोग इसको समझेंगे। अब हम लोग आगे वीडियो में एक एक प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे हम लोग को प्रमेय अगर पेपर में दे देता है तो कैसे हम लोग उसको सिद्ध करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।